बूढ़े पुलिस वालों ने मारा मेरे को, पहला टोल पड़ता है ना हरिद्वार का, बूढ़े हरिद्वार पे पहले टोल पे मारा मेरे को, पीठ देख लो बूढ़े मेरी, मैंने बूढ़े रुक जा 2 मिनट हटा रहा हूँ, उन्हें डंडे चेक करते रहा बूढ़े। 300 कलश खंडित करे गए थे परसों टूल टैक्स पे, 15 वाले टूल टैक्स पे। उत्तराखंड वाली पुलिस ने ऐसे भगाए, बोले भाई बहुत भगाए, बोले वीडियो दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ से हरिद्वार 180 किलोमीटर है बोले। अगर हम 180 किलोमीटर जल कंधे पे लेके आ रहे हैं यहाँ पर और कोई भी बोला आगे कोई खंडित कर दे तो आप उसका बता दो उसका अंजाम क्या करें, आप हमें उसका जवाब दे दो, हम उसके लिए एग्री है। तो बोले सही कह रहा हूँ, बोले बोलेगी इस टाइम पे कानून नहीं बोलता, 1 मिनट, इस टाइम कानून नहीं बोलता, इस टाइम बोलते हैं, इस टाइम कोई कानून नहीं बोलता। कानून क्यों नहीं? सबसे बड़ा कानून वो बैठा हो रहा, भोले बाबा बैठे चलाते हैं, ड्राइवर पी के चलाता है, आके कमर में ठोक देता है तो उसका जल खंडित हो जाता है, उसका क्या करे फिर? जो पी के चला रहा है वो चला रहे, जो आ रहे, जो दारू पी के आ रहे, बैठ रहे साथ में, उनका क्या करेंगे आप? यूपी में भरना आया हूँ, उत्तराखंड से यहाँ 61 लीटर जल खंडित हुआ है। बोले यूपी में क्यों आए? यूपी में क्या भरोसा था? बोले यूपी में इसलिए आया था, वहाँ पर जल भरने नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड में यूपी में क्या सोच के आए कि यहाँ भरने देंगे? क्यों आए? बोले यहाँ की सरकार बहुत बढ़िया है, वहाँ पे खाने का बोले 240 रुपए का खाना है। जी सरकार योगी क्या योगी की चलती रहेगी, फुल मौज है भोलेन की, जो भी दिक्कत आएगी, जो बोला पी के हमें दिक्कत करेगा, गाड़ी वाला ठोकेगा, जिसकी बढ़िया तरीके से सर्विस करी जाएगी, हम कसर नहीं छोड़ने का बिल्कुल भी। वहाँ किसी को खाना नहीं खाने देना, कह रहे यहाँ से निकलो, जो तुम्हारा यूपी में होगा वो वहाँ पे जाकर करना जो तुम्हें करना है। ये भी सब का कहना है, कहना कह रहे बोले गोली मार देंगे तुम्हारे, यहाँ जल वल ठाने मत करो, ऐसा बोले थे। बोले उत्तराखंड में ऐसा? उत्तराखंड में हाँ बोले निकलो यहाँ से लेके। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी काफी बर्बरता देखने के लिए मिली है। ये वही सब कांवड़ती हैं जो हरिद्वार की हर की पौड़ी से जल लेकर आ रहे थे और रास्ते बीच में इनका किस तरीके से जल खंडित करा गया और पुलिस वालों ने इन भोले के श्रद्धालुओं पर अपने लाठीचार्ज भी करे। आप कहाँ चढ़ाएंगे जल? मैं अपने घर के मंदिर में चढ़ाएंगे जी। कहाँ पर है आपका घर? राजनगर पालम। आप कितनी बार ला चुके हैं भोले जल? ये मेरी चौथी कावड़ है। चौथी कावड़ है? हाँ जी। इतना श्रद्धा? हाँ जी। क्यों करते हो ये हर साल इतनी लंबी यात्रा पे? तो बाबा का आशीर्वाद है, बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। आज तमाम भोलों पर, कांवड़ियों पर आरोप लग रहे हैं, गुंडागर्दी के, तोड़ फोड़ के जो है ऐसे आरोप लग रहे हैं। उस छेड़े को तो मारेंगे, छेड़ोगे तो मारेंगे, छेड़ोगे तो हाँ छेड़ेंगे तो मारेंगे। हाँ कि जब कांवड़ती तोड़फोड़ मचाते हैं तो पहले किसकी गलती होती है? पहले किसी, हम क्यों करेंगे? कोई हमारे से छेड़खानी करे जब भी तो करेंगे। हम तो अपनी यात्रा कर रहे हैं, 100% मारेंगे, जो बोले को छेड़ेगा 100% मारेंगे, सारे मिलके मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे? हमारे पर बात आएगी ना तो सब मारेंगे। क्यों मारेंगे? शंकर भगवान के जय करो वीर बजरंगे। ठीक है, बोले मेरा एक सवाल है, आपने कहा जो भोलों को छेड़ेंगे उन्हें मारेंगे, प्यार से भी तो समझा सकते हैं हम लोग। प्यार तो समझते हैं, जो प्यार से ना समझे बोले उसका क्या करा जाए? तो कानून का सहारा लीजिए। कानून भी साथ ना देवे तो कानून भी डंडा मारे। कानून इस टाइम पे कानून नहीं बोलता, 1 मिनट, इस टाइम कानून नहीं बोलता, ठीक है, कोई नहीं बोलता इस टाइम भोले बोलते हैं, इस टाइम कोई कानून नहीं बोलता। कानून क्यों नहीं? सबसे बड़ा कानून वो बैठा हो रहा, भोले बाबा वो बैठे, सबसे बड़ा कानून वो बैठा, उससे बड़ा कोई कानून। मैं आपकी जो है, मैं 10-15 दिन आते हैं, भोले के आते हैं, सबसे बड़ा कानून होता है भोला। तो तोड़फोड़ करोगे? हम क्यों करेंगे? भोले अगर गलती रहेगी सामने वाले की, अगर जो हमारा छेड़ेगा हम उसे उधेड़ेंगे। लगातार वीडियो आ रही है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब आप गुंडे हो चुके हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसा भी लोग कह के। हमने तो कुछ गुंडागर्दी नहीं करी, हमने कोई लड़ाई नहीं हुई अभी तक, तो कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं 4 चौथी कावड़ लेके आ रहा हूँ, आज तक तो कुछ हुआ नहीं ना हमने करी। जैसे हमें कोई छेड़ेगा आगे से तो हम क्या करेंगे ये बताओ? अच्छा, तो कैसे छेड़ देते हैं वो मुझे एक बार बता देंगे? छेड़, कोई कावड़ को कुछ छेड़ रहा है, कुछ कर रहा है तो उसका क्या करेंगे बताओ? पी के चलाते हैं, ड्राइवर पी के चलाता है, आके कमर में ठोक देता है तो उसका जल खंडित हो जाता है, उसका क्या करे फिर? जो पी के चला रहा है वो चला रहे, जो आ रहे, जो दारू पी के आ रहे, बैठ रहे साथ में, उनका क्या करेंगे आप? पब्लिक भी नहीं मान रही, पब्लिक ही नहीं मान रही। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ से हरिद्वार 180 किलोमीटर है बोले। हाँ बोले। अगर हम 180 किलोमीटर जल कंधे पे लेके आ रहे हैं यहाँ पर और कोई भी बोला आगे कोई खंडित कर दे तो आप उसका बता दो उसका अंजाम क्या करें, आप हमें उसका जवाब दे दो, हम उसके लिए एग्री है। तो बोले सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बोलेगी उस टाइम तो कानून भी नहीं आता खड़ा होके, ना पुलिस प्रशासन, कोई नहीं आता। क्यों नहीं आते फिर? हाँ, कोई नहीं आता, पुलिस कोई नहीं आता। बोले आप बड़े हैं, एक मिनट आएंगे सर, आपकी बात मुझे अच्छी लगी है। हरिद्वार में क्या स्थिति थी जो भोलों ने इतनी तोड़फोड़ मचाई है, क्या स्थिति? बोले देखो, जब हम हरिद्वार में थे जब तो हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आई ही नहीं है। अब क्या हो रहा है उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों बोले? भी छठी कांवरी पर 6 साल होगी, अभी लो तो मैंने कुछ देखा नहीं ना, हमने करा ऐसा कुछ। जो आगे होएगा अभी आगे का हमने कुछ सोचा नहीं। सबसे बड़ी बात बोले, ये बाबा की बारात है, हम लोग कोई किसी का नुकसान तो करने आ नहीं रहे, हम अपना बाबा का नाम लेते हैं, दिन रात तो भजन करते हैं बैठ के, लेकिन
मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब हम लोग 180 किलोमीटर से आ रहे हैं और हमारा यहाँ से मंजिल रह रही है 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उसके बाद हमारा अगर जल खंडित हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि बाबा इससे बढ़िया कोई बेकार नुकसान, सबसे बहुत ज्यादा नुकसान है ये, मेरा तो ये मानना है। बोला कोई भी श्रद्धालु 180 किलोमीटर पैदल चल, और मैं 51 लीटर जल, 30 मेरे लीटर, पास 41 लीटर जल है, हम 9 बोले हैं, एक पे 51 लीटर है, एक पे 61 लीटर है, हम इतना भारी भारी जल ला रहे हैं। कोई भी जल हमारा खंडित हो जाएगा तो बोले आप बताओ कि हम लोग उसकी पूजा करेंगे या उसकी आरती उतारेंगे? फूल करके तोड़ेंगे, डंडे बजेंगे, ओके बिल्कुल ओके। पर मुझे एक बात बताइए, बोले आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं बिल्कुल जायज मान रहा हूँ। यूपी में इस वक्त मौजूद है, उत्तराखंड की सड़कों पर ज्यादा मजा है या उत्तर प्रदेश की सड़कों? उत्तर प्रदेश की। क्या फर्क है उत्तर प्रदेश में? यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग देता है, जगह जगह बैरिकेडिंग से आ नहीं सकता। हर एक किलोमीटर बाद हर एक पुलिस वाला, आप यहाँ भी देख लोगे, पुलिस बैरिकेडिंग से लेकर के 2 स्टार से लेकर के 3 स्टार तक के पुलिस वाले यहाँ तैनात खड़े हैं, भोले की सेवा में। भोले की सेवा में। मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो काफी जो है कांवड़तियों की सह लेते हैं, कांवड़तियों के लिए ही वो ज्यादातर भाषण देते हैं, आपने सुना भी होगा। क्या बोलेंगे योगी जी के लिए? मैं तो ये कहूँगा योगी जी के लिए बहुत बढ़िया है, उनके लिए हम दुआएं मनाते हैं कि उनकी सरकार हमेशा बनी रहे, क्योंकि उनके आने से हम भोलों को बहुत सहयोग मिलता है। पर लोग कहते हैं योगी जी की सरकार जो आती है वो केवल हिंदुओं की ही बात करती है, लोग कुछ नहीं बोले, ये कुछ नहीं है, ये गलत बात है। आप पहले की सरकारें भी लोग, उसमें भी भोलों के लिए भी काम हुआ, औरों के लिए भी काम हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ, मुजफ्फरनगर में चले जाओ, वहाँ पे आप बता दो कि हिंदुओं के लिए काम हुआ है, मुसलमानों के लिए काम हुआ, दोनों के लिए बराबर काम हुआ है, ये तो कहने वाली बात है। भाई हरिद्वार से लेकर यूपी में जो है इस वक्त भोले एंटर कर चुके हैं। यूपी में इस वक्त सबसे पहले यूपी का क्या माहौल है? पहले बड़े यूपी में एकदम नंबर है, एक नंबर है यूपी। और हरिद्वार में जब थे वहाँ क्या माहौल? बूढ़े पुलिस वालों ने मारा मेरे को, पहला टोल पड़ता है ना हरिद्वार का, बूढ़े हरिद्वार पे पहले टोल पे मारा मेरे को, पीठ देख लो बूढ़े मेरी, मेरे को मैं सो रहा था, आए पुलिस वाले, 3 स्टार वाला था, आते उसने मेरा बोला जगह, मैं जगह नहीं, बोले उसने डंडा पकड़ा, डंडे मारे मेरे, मैंने बोले रुक जाओ 2 मिनट हटा रहा हूँ, उसने डंडे चेक करते रहा बूढ़े। मैं 300 कलश खंडित करे गए थे परसों टूल टैक्स पे, 15 वाले टूल टैक्स पे। उत्तराखंड वाली पुलिस ने ऐसे भगाए, बोले भाई बहुत भगाए, बोले वीडियो दिखा सकता हूँ मैं, वीडियो पड़ी मेरे पास इंस्टाग्राम पे, ऐसा भगाए थे, बोले भोले को भगा भगा के मारा, भगा के, बोला जो कांवड़ती उनको भगा भगा के मार रहे हैं। बोले हमारा 61 लीटर जल खंडित हुआ है, 61 लीटर जल खंडित भरने यहाँ आया हूँ मैं, उत्तराखंड से भरने यहाँ आया हूँ मैं, यहाँ छोटा हरिद्वार में, ये यूपी में भरना आया हूँ उत्तराखंड से, यहाँ 61 लीटर जल खंडित हुआ है। बोले यूपी में क्यों आए? यूपी में क्या भरोसा था? बोले यूपी में इसलिए आया था, वहाँ पर जल भरने नहीं दे रहे हैं उत्तराखंड में। यूपी में क्या सोच के आए कि यहाँ भरने देंगे? क्यों आए यूपी में? बोले यहाँ की सरकार बहुत बढ़िया है, वहाँ पे खाने का बोले 240 रुपये का खाना है, वहाँ पे हमारे पैसे खत्म है, बैग चोरी हो गया, बोले इतने बेकार सुविधा है वहाँ पे उत्तराखंड में, बहुत गंदी वाली, बैग चोरी हो गए, बेल्ट चोरी हो गई, भाभी ये बैग बचा है, बोले लिफ्ट लेकर मैं आया हूँ, बोले मुरादनगर पर। यहाँ उत्तराखंड पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, बोले भगा और रहे हैं, करे लेकर निकलो यहाँ से, खाना खाया हो चाहे कुछ भी खाया हो, निकलो यहाँ से लेके। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी काफी बर्बरता देखने के लिए मिली है। ये वही सब कांवड़ती हैं जो हरिद्वार की हर की पौड़ी से जल लेकर आ रहे थे और रास्ते बीच में इनका किस तरीके से जल खंडित करा गया और पुलिस वालों ने इन भोले के श्रद्धालुओं पर अपने लाठीचार्ज भी करे। यानी आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भोलों को भी पूरा जो है प्रताड़ित करा गया है। फिर ये वही भोले हैं जो अपना जल खंडित होने पर तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों पर तोड़फोड़ करते हैं। अब इस पर कौन गलत है कि जब इनके साथ बर्बरता होती है, जब पुलिस इनके सहयोग में नहीं उतरती है, और जब ये तोड़फोड़ करते हैं तो तमाम जो है कानून के रखवाले इन पर टिप्पणियां करने लगते हैं। तो देख सकते हैं दोनों तरीके की बात है, गुत्ती आप खुद तरीके से सुलझा सकते हैं। तोड़फोड़ भी होते हुए देखी होगी आपने रास्ते। बोले तोड़फोड़ होते हुए देखी है, एक कार ऐसे तरीके से तोड़ी थी, बोले उसका जल खंडित कर दिया था पुलिस वाले ने, पुलिस वाले को मारा तो पीछे से लेकर सारे बीएसएफ वाले आ गए, बोलने लगे गोली मार दो, सारे बोले भग जाओ यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो मुझे ये बताइए कि गलती किसकी थी जल खंडित करने में? जब गलती उनकी थी, बोलो कि वो भगा रहे थे, आते पहले तो गाड़ी में हेडलाइट पर मारे, इस पर डंडे, हेडलाइट पर डंडे मारने के बाद फिर तोड़ा ट्रक तोड़ने के बाद भगा दिए वो। फिर उसके बाद जो टूल टैक्स पर सो रहे थे, 2 टूल टैक्स थे 15 वाले, वहाँ से सारे बोले भगा दिए। वहाँ किसी को खाना नहीं खाने देने, कह रहे यहाँ से निकलो, जो तुम्हारा यूपी में होएगा वो वहाँ पे जाकर करना जो तुम्हें करना है। ये बीएसएफ का कहना है। हाँ, जो नीली पुलिस वाली है कह रहे बोले गोली मार देंगे तुम्हारे, यहाँ जल वल ठाले मत करो, ऐसा बोले थे। बोले उत्तराखंड में ऐसा बोल? उत्तराखंड में हाँ बोले
अभी कल परसों की बात है बोले। वीर बजरंगे। तो क्या इन सारी तमाम बातों से जो भोले के भक्त जो श्रद्धालु हैं वो रुक जाएंगे, अगली बार जल लेने नहीं जाएंगे क्या? बोले वो तो अगली बार भी जाएंगे और जो रोक पे वो भी रोक लो, उनकी सरकार रोक लो। बोले वो अब की बार भी जाएंगे, अगली साल जाएंगे, हर साल जाएंगे बोले। पर वहाँ की थोड़ा शासन ना वो सही करना पड़ेगा बस। बस सरकार को जो है जनता के बीच। हाँ, जनता के लिए सही करना पड़ेगा। भैया- हमारे मोदी योगी की तरह नहीं है कि यहाँ पे भोले को तो इज्जत मिलती है, वहाँ इज्जत भी नहीं है भोले को। वहाँ निकल चल यहाँ से लेकर निकल, ऐसा बोलते बोले। बच्चा बच्चा पानी पिला रहा होता है बोलो को। बच्चा बच्चा मुझे कहाँ पर? अंदर जाओ सिच चौक मुजफ्फरनगर के अंदर बच्चा बच्चा पानी पिला रहा होता है। लाके कावड़ियो बोलो बच्चा पानी पिलाता है बोले। मोमडन का बच्चा बच्चा पानी पिलाता है सिर्फ चौक मुजफ्फरनगर में। तो ये फर्क किसकी वजह से आप मान रहे हैं? योगी जी के ऐसे। ये मुजफ्फरनगर में जो बदलाव है हाँ सब योगी जी का ही। हाँ योगी जी ने बढ़िया कर रखा जी, जो कर रखा। तो सारे भोले खुश। फुल मौज कर रखे योगी जी ने। आप क्या बोलना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ और तमाम इस कांवड़ यात्रा की जो है व्यवस्था पर? जी सरकार योगी की चलती रहेगी, फुल मौज है भोलन की। जो भी दिक्कत आएगी, जो भोला पी के हमें दिक्कत करेगा, गाड़ी वाला ठोकेगा जिसकी, बढ़िया तरीके से सर्विस करी जाएगी। हम कसर नहीं छोड़ने का बिल्कुल भी। जो हमें छेड़ेगा जो उधेड़ देंगे। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे। भाई आप देख सकते हैं कि ये सावन का महीना है और तमाम जो है भोले इस वक्त छोटे हरिद्वार में मौजूद रहे और सबने बताया कि किस तरीके से लोग दारू पीकर आते हैं और कांवड़ियों का जल खंडित कर देते हैं। जल खंडित करने के बाद कांवड़ती फिर वही तोड़फोड़ मचाते हैं। अब इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और लोग किस तरीके से समझते हैं कि ये तमाम जो इस वक्त भोले के भक्त निकल रहे हैं इनको गाड़ियों से ही दूर रखा जाए। जाहिर सी बात है इनका जल खंडित हो जाएगा। इन लोगों का कहना है 180 किलोमीटर से जो पैदल जल ला रहा है, अगर उसका जल खंडित हो जाए तो उस भोले के भक्त पर क्या ही बीतेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी ग्राउंड की सच्चाई और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।